नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड थर्ड सेमेस्टर के एक नया सब्जेक्ट के सिलेबस की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइस, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगी, जितने भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक ईजिली पहुंचा पाए। तो गाइस प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस, आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को, जिस भी पेपर को कवर करना होगा, आप सिर्फ चैनल पर बने रहेंगे तो आपको यहाँ से आपकी क्लासेस का एक्सेस मिल पाएगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन किया होगा। अगर नहीं तो गैस, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ना हम आपको व्हाट्सअप का, टेलीग्राम के चैनल का लिंक दे देंगे। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका भी लिंक हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आप इजीली हमारे साथ क्या कर सकते हैं, आप जुड़ के अपनी क्लासेस को, चूंकि इस क्लास की जो नोट्स होती है, जो पीडीएफ्स होते हैं, सब हम वहीं पे शेयर करते हैं। तो आप इजीली हमारे साथ जुड़ कर पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। आइए अब हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट्स टू से थैंक्स ऑल, बिकॉज यू ऑल सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो हमें अपनी लर्निंग को बिल्कुल इंजॉयबल तरीके से करते रहना और आगे बढ़ते रहना है। तो अभी तक गाइज हमने जो सिलेबस का मतलब जो जिन सब्जेक्ट्स का कवर करा है वो आपका हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश एंड उर्दू का नहीं करा। तो आज का हमारा जो गई चर्चा का विषय है ना, बिल्कुल आपका ये लास्ट जो रिमेनिंग सब्जेक्ट रह गया था, उर्दू। मैं आपको उर्दू तो नहीं पढ़ा सकती, बट हाँ इसका सिलेबस मैं आपको डिफाइन कर दूंगी, तो आप अपना देख लीजिएगा। और मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल, होम साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, तो ये सारे सब्जेक्ट का हमने क्या करा है, सिलेबस बना दिया है और वीडियो इसकी अपलोड हो चुकी है चैनल पर। एक लास्ट बच रहा था, तो आज हम उसका भी सिलेबस, तो आप देख पा रहे हैं मैंने सारा का सारा सिलेबस आप लोगों के लिए कवर करके रखा है। आप देख पा रहे हैं ना, एक ऐसा सिंगल सब्जेक्ट नहीं है जो मैं आपका छोड़ रही हूँ, मैं आपका सब कुछ कवर कर रही हूँ। तो आप बस चैनल पर बने रहेंगे तो आपको क्लासेस आपकी मिलती रहेंगी। तो आपके जो इंटरनल मार्क्स हैं वो 25 मार्क्स के होंगे, है ना। मीन्स आपके जो इंटरनल मार्क्स आपको मिलेंगे, ये आपको यहाँ से 25 मिलेगा, मीन्स जो आपका प्रैक्टिकल होता है। और जो आपके एक्सटर्नल मार्क्स होंगे वो 75, मीन्स 75 नंबर का आने वाला है। तो इस तरीके से आपको अपनी क्लासेस का एक्सेस करना है और अपना माइंडसेट तैयार करके रखना है कि हाँ हमें ये सब्जेक्ट्स आएंगे, इस तरीके से हमें इतने टॉपिक हैं, ये सब कवर करना है। सिलेबस तो मैंने आपको सारा दे ही दिया है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो आज का हमारा जो है वो उर्दू विषय है। तो आइए हम लोग अपने सिलेबस की मतलब चर्चा करते हैं और अच्छे से हम लोग जानेंगे, समझेंगे हाँ ये क्या है क्या नहीं है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें लिखा भी गया है कि कंपल्सरी पेपर 1 एंड 2, है ना। आपको यहाँ पर 2 पेपर करने हैं, एक पेपर आपका 100 नंबर का होगा, है ना। तो इस तरीके से आपका 100 से मिला करके 200 मार्क्स का होगा। तो आपके दो मतलब 200 मार्क्स के आने वाले हैं। तो आपको यहाँ से कवर करना है। आपका क्या है टॉपिक, मीन सब्जेक्ट का है, उर्दू है। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करते हैं तो देख पाएंगे कि द पीपल टीचर विल एबल टू, मतलब एक टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बच्चों को समझा पाए, उस काबिल बना पाए। कैसे कि द नेचर एंड मैकेनिज्म्स ऑफ मैकेनिक्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब जो भी हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, तो एटलीस्ट हम उसकी प्रकृति को, उसका क्या मैकेनिज्म है, उसको हम समझ पाए, उस बेसिकली उस लैंग्वेज की पार्टिकुलर। जैसे कोई जर्मन पढ़ता है, कोई संस्कृत पढ़ता है, कोई हिंदी पढ़ता है, कोई उर्दू पढ़ता है, इंग्लिश। तो एक टीचर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को इसको समझा पाने में क्या हो, समर्थ हो और बच्चे उसको समझ पाए, ऐसी हमारी टीचिंग होनी चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट है कि यूज द नॉलेज एंड स्किल नीडेड टू अंडरस्टैंड। अब अपने नॉलेज को भी वो क्या, उसको यूज टू इन द सेंस कि मतलब वो समझ पाए, और वो जो स्किल्स, जो कौशल की उनको आवश्यकता होती है, वो भी वो क्या करें, समझ पाए। फिर एनालाइज दियर नॉन परफॉर्मेंस, और उनकी नॉन इन द सेंस की मतलब वो जो भी उनकी परफॉर्मेंस है, कम है, ज़्यादा है, कैसी है कैसी नहीं है, अपने आप को एनालाइज कर पाए, अपने आप को क्या बोलेंगे कि समझ पाए कि हमारा ग्रोथ हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, हम इस लैंग्वेज को सीखने के काबिल हो पा रहे हैं या फिर नहीं। तो इसको एनालाइज करने में क्या होनी चाहिए, उसमें एक मतलब बोलेंगे ना कि उसमें सूझबूझ होनी चाहिए। किसमें, एक शिक्षक
को तो होनी चाहिए, साथ ही साथ स्टूडेंट्स में या डेवलप होना चाहिए। फिर अप्रिसिएट द यूनिकनेस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया एज अ लिंग्विस्टिक एंड सोशियो लिंग्विस्टिक फेनोमेना एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीकेशन ऑफ फॉर पेडागोजी। इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पर जैसे आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है, मीन्स भारत देश है, यहाँ पर मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब बहुभाषाई कहते हैं बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और बहुभाषाई राज्य हैं, क्षेत्र है ना, सारी चीज़ें हैं। तो इसके बारे में समझना होगा। एज लिंग्विस्टिक एज द मतलब हमारा सामाजिकरण भी होता है, हम एक सामाजिक प्राणी, हमारे यहाँ पर बहुत सारी भाषाओं का उपयोग मतलब बोला जाता है। तो इन अलग अलग भाषाओं का क्या इम्प्लीमेंटेशन है इन पेडागोजी में, इसके थ्रू हमें मतलब ये हमें समझने का प्रयास करना होगा। फिर डेवलप एक्विजिशंस विथ डेवलप एक्विटेंस और विद अप्रोचेज एंड मेथड ऑफ टीचिंग। इसी के साथ साथ हमें उन लाइक कह सकते हैं ना कि उन एक्विटेंस को मीन्स उन गतिविधियों को हमें विकसित करना होगा, डेवलप करना होगा और उन अप्रोचेस के साथ, उपागम के साथ, विधियों के साथ जिसके थ्रू हमारी शिक्षण कौशल को अच्छे से संचालित हो सके, हमारा शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण क्रिया अच्छे से हो पाए। फिर अगला है प्लान एंड टीच उर्दू लेसन इन प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, ग्रामर एंड कंपटीशन। मतलब क्या है कि प्लान एंड टीच, हमें क्या करना है, योजना बनाना है और पढ़ाना है उर्दू लेसन मीन्स उर्दू विषय को, उर्दू पाठ को इन प्रोज लाइक आपका काव्य हो गया, गद्य हो गया, नाटक हो गया, व्याकरण के माध्यम से। तो इन सब के माध्यम से हमें उर्दू विषय को हमें क्या करना है, इसका उपयोग करना है, इसको पढ़ाना है, इसको लाइक बच्चों को डिलीवर करना है, बच्चों तक परोसना है। फिर अगला है कि इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट थ्रू अचीवमेंट टेस्ट। और हमें अचीवमेंट टेस्ट भी कंडक्ट करने हैं जिसके थ्रू हम अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को क्या करें, समझ पाएँ, या फिर उनको हम कैसे लाइक अगर वो डाउन जा रहा है तो उसको हम कैसे उनको मोटिवेट कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक मोटा मोटी आइडिया होगा कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। एक्चुअल जो आपका यूनिट है मीन्स जो सिलेबस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। आइए हम लोग वन बाय वन इसको कवर करते हैं। द नेचर ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड इट्स स्कोप। मतलब उर्दू विषय का, इसकी प्रकृति क्या है और इसके क्षेत्र क्या है, इसके कार्य क्षेत्र क्या है, इसके क्षेत्र क्या है, इसको हमें जानना और समझना होगा। वन मोर थिंग, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट गाइज इन उर्दू लैंग्वेज, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू सिलेबस ओनली। आपको सिलेबस का पता चल जाएगा और इसके लिए सॉरी, हम उर्दू सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। और जो हमारे हिंदी के, संस्कृत के, इंग्लिश के लर्नर हैं उनकी क्लासेस कल से चलना स्टार्ट होंगी, आप लोग को अब प्रॉपर क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज, और हमें उर्दू लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है, जो इसकी अवधारणा है उर्दू विषय का, उर्दू भाषा का, इसको समझना होगा। इसमें लर्निंग एंड एक्विजिशन फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, कि इस कॉन्सेप्ट को सीखने का जो कह सकते हैं ना, इसमें जो लर्निंग होती है, जिसमें सीखना होता है उसको, एंड एक्विजिशन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज की जो एक्विजिशन फंक्शंस होते हैं, जो इसकी कार्य प्रणाली होती है, उसके बारे में भी हमें जानना और समझना होगा। फिर अगला है कम्युनिकेशन, मतलब इसमें हम कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, कैसे हमारा संप्रेषण हो सकता है। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर एंड मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब और इस लैंग्वेज को, किसको, उर्दू को, मतलब उर्दू भाषा को, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, इसको एज अ संस्कृति के रूप में हम इसको कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और इसको कैसे इंस्ट्रक्शन का एक माध्यम बना सकते हैं, ये हमें समझना होगा। मतलब इंस्ट्रक्शन मतलब किसी को इंस्ट्रक्ट करना, किसी को निर्देश करना, किसी को निर्देशित करना, है ना। तो एज अ मतलब इस लैंग्वेज को हम कैसे एक मीडियम, एक माध्यम बना सकते हैं इंस्ट्रक्शन का। फिर अगला है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज। इसी के साथ साथ हमें उर्दू लैंग्वेज को मीन्स उर्दू भाषा के जो इसका ओरिजिन है, जो इसका उद्भव है, जो इसकी उत्पत्ति है एंड जिसका विकास है, उसके बारे में हमें जानना और समझना होगा। फिर अगला है कि हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर एंड आउटलाइन। अब उर्दू लिटरेचर मतलब उर्दू साहित्य का जो इसका इतिहास है और इसकी जो आउटलाइंस है, इसके बारे में भी हमें क्या होगा, वो समझना होगा। फिर मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स, और एक कह सकते हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब जो बहुभाषाई, जो बहुभाषीय कह सकते हैं रिसोर्सेज हैं, उसमें उर्दू का क्या रोल है, उसको भी हमें जानना और समझना होगा। फिर अगला है लर्निंग ऑफ उर्दू एट सेकेंडरी लेवल, और हम सेकेंडरी लेवल पर मतलब माध्यमिक स्तर पर आकर के उर्दू
भाषा या फिर उर्दू लैंग्वेज को एक मतलब उसमें हम लर्निंग को कैसे समझ सकते हैं, नहीं लर्निंग को समझना नहीं होता, मतलब कैसे उसको हम पढ़ सकते हैं, कैसे एज अ सब्जेक्ट उसको शामिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर के सेकेंडरी लेवल पे भी हमें उर्दू को समझना, समझाना, पढ़ना, पढ़ाना होगा। बस इतना कहने का सेंस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, यूनिट नंबर सेकंड पर। इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग राइटिंग के बारे में समझेंगे, उर्दू राइटिंग के बारे में। इसमें क्या क्या है, आइए हम लोग वन बाय वन इसको देखते हैं। तो एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ उर्दू स्क्रिप्ट्स की, जो उर्दू विषय की जो स्क्रिप्ट्स हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, उसकी जो एलिमेंट्री नॉलेज है, कह सकते हैं ना कि एलिमेंट्री मतलब प्राथमिकता, मतलब प्राथमिक ज्ञान उसके बारे में हमें होना चाहिए। इसमें जैसे खैत ए निकश, उसके बाद खैत ए नस्लीक एंड खैत ए शिखत। सॉरी अगर मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रही हूँ, आई एम सो सॉरी। मतलब ये आपका सिलेबस का हिस्सा है, आप इसको देखिएगा, ये पढ़िएगा। फिर अगला है टीचिंग ऑफ अल्फाबेट्स ब्रॉड फ्रॉम अरबिक, पर्सियन एंड हिंदी, दियर शेप्स एंड नॉन नॉन एक्यूलेट, नॉन क्या बोलेंगे इसको, नॉन एक्यूलेचर्स, कि जो हिंदी सॉरी जो उर्दू में अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, उसमें लाइक ये जो लिया गया है कहाँ से, ब्रॉड फ्रॉम कहाँ से लिया गया, कि अरबियन से लिया गया है, पर्सियन से, हिंदी से। तो इनके जो शेप है, तो इसके बारे में हमें जानना और समझना होगा। आई एम सॉरी, मैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकती हूँ। बस इतना आप समझ लीजिए, बस आप देख लेंगे कि हाँ आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, आपको करना होगा। फिर अगला है ये आपका मतलब उर्दू को कैसे प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको नहीं कर पा रही हूँ एक्चुअल में जो देखा जाए, तो हाउ टू प्रोनाउंसिएट करेक्टली, इसके बारे में जानना होगा। फिर लेटर राइटिंग कैसे हम लिख सकते हैं, इससे राइटिंग कैसे हम इससे लिख सकते हैं। फिर क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड हैंड राइटिंग, कि एक अच्छी हैंड राइटिंग की वो क्या क्या गुण होने चाहिए, उसके बारे में हमें जानना और समझना होगा। तो ये रहा आपका गाइस यूनिट नंबर सेकंड। एंड अब हम लोग यूनिट नंबर थर्ड पे चलते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। सबसे पहले वहाँ पर हमने राइटिंग देखा था, यहाँ पर हम लोग रीडिंग देखेंगे। तो इट्स इम्पॉर्टेंस, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग। अब उर्दू पढ़ने के, इसके पीछे का मतलब इसकी क्या अवधारणा है, क्या इसके अर्थ है, क्या इसका महत्व है, इसके बारे में हमें जानना होगा। टाइप्स ऑफ रीडिंग, कितने प्रकार की रीडिंग होती है, जैसे साइलेंट रीडिंग, रीडिंग अलाउड, रीडिंग फॉर अप्रिसिएशन एंड प्लेजर, है ना, कि रीडिंग साइलेंटली कि हम मन में कैसे पढ़ सकते हैं। फिर रीडिंग अलाउड मतलब तेज तेज से बोल बोल के कैसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद रीडिंग फॉर अप्रिसिएशन एंड प्लेजर, किसी को अप्रिसिएट करने, किसी को बढ़ावा देने, किसी को मोटिवेट करने के लिए। और प्लेजर मतलब किसी को, प्लेजर इन द सेंस की मतलब सुखानुभूति उसको हो पाए, इसके लिए इस लैंग्वेज का इसको कैसे रीड करते हैं। फिर रीडिंग इंटरेस्ट, और किसी किसी की रुचि होती है उर्दू लैंग्वेज को पढ़ने की। एंड रीडिंग हैबिट्स, और किसी किसी की जो आदत होती है। फिर सप्लीमेंट्री रीडिंग, और सप्लीमेंट्री रीडिंग के रूप पे हम कैसे इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, इसके बारे में मीन्स इस भाषा को कैसे पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको देखना होगा। फिर अगला है कि स्टैंडर्ड साउंड्स ऑफ उर्दू, और उर्दू का जो एक स्टैंडर्ड साउंड होता है, कैसे इसको हम बोल पाएंगे, वोबेल्स, उसके बाद कॉन्सोनेंट्स, इनके बारे में समझना होगा। फिर स्ट्रेस ऑन इंटेंशन, इसका स्ट्रेस क्या होगा, इसका इंटेंशन मतलब इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, इसके बारे में। फिर अगला है रीडिंग प्रोनाउंसिएशन डिफेक्ट्स एंड देयर कर क्योर्स, मतलब रीडिंग मतलब जो प्रोनाउंसिएट करते हैं उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स, क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, और उसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे उसको मतलब उसका उपचार किया जा सकता है। कुल मिलाकर के कहने की बात ये है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसमें कुछ भी डिटेल नहीं कर रही हूँ, बस आपको मैं बता दे रही हूँ कि हाँ ये वर्ड्स हैं, आप देख लीजिएगा गाइस, क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं है। बस मैं आपको सिलेबस दे रही हूँ कि आपको एटलीस्ट सिलेबस पता हो जाएगा। बस मेरा इतना मकसद है ये वीडियो बनाने का। आइए नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं, मीन्स यूनिट नंबर 4 देखते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब उर्दू विषय को पढ़ाने की अलग अलग कौन कौन सी विधियां हैं। ट्रांसलेशन मेथड, है ना, कैसे हम ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके इन विधियों के माध्यम से। डायरेक्ट मेथड मतलब प्रत्यक्ष तरीके से। फिर प्ले वे मेथड मतलब खेल खेल में सीखना। फिर बाइलिंगुअल मेथड, दोनों भाषाओं को शामिल करके कैसे सीख सकते हैं, ये कैसी विधि है। फिर स्ट्रक्चरल अप्रोचेस, कैसे संरचनात्मक जो उपागम है। फिर कम्युनिकेटिव अप्रोचेस, तो ये सारे कुछ मेथड्स हैं, अप्रोचेस है जो हमें समझना और पढ़ना होगा। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट चले तो टीचिंग ऑफ प्रोज स्टोरी ड्रामा। अब हमें
प्रोज में, यानी कि प्रोज इन द सेंस की बोले तो गद्य में क्या क्या हमें स्टोरी और ड्रामा, कहानियाँ और नाटक करने होंगे। टीचिंग ऑफ पोइट्री में हमें पोएम्स और गजल्स करना होगा, मतलब जो आपकी कविताएं होती हैं, जो गजल्स होती हैं, इसके बारे में। फिर टीचिंग ऑफ ग्रामर, व्याकरण आप जान ही रहे हैं। टीचिंग ऑफ कॉम्पोजिशन, मतलब कॉम्पोजिशन को समझना, समझाना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब। फिर लेसन प्लानिंग, मतलब पाठ योजना, इस पाठ योजना की मीनिंग, मतलब इसका अर्थ, एंड फॉर्मेट इन ऑल मैथड एरियाज, और इसका जो अलग अलग एरिया है, जो मैथड्स हैं, सॉरी मेंशनड एरियाज, और अलग अलग जो एरियाज मेंशन करे गए हैं उसका, उसमें फॉर्मेट क्या है, इसके बारे में हमें जानना और समझना होगा। स्किल ऑफ क्या, क्वेश्चनिंग, कि हम प्रश्नोत्तर कैसे, मतलब प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं। फिर टीचिंग एड इन उर्दू, और उर्दू का जो टीचिंग एड होता है, जो शिक्षण मतलब एड की हिंदी तो नहीं पता मुझे, मतलब टीचिंग एड क्या है वो हमें जानना और समझना होगा। तो ये रहा गाइस आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा, जितना आया होगा उसके लिए आपको थैंक्स। और जहाँ पे भी थोड़ा बहुत डाउट होगा तो आप, बेहतर होगा कि खुद से उसको सर्च करेंगे, नहीं तो मेरे को अगर आप कमेंट करके पूछेंगे, डेफिनेटली मैं आपको उसको बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है ना। सो गाइस इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।